कभी कभी जो नजर आता है वो सच नहीं होता। ऐसे ही एक आदमी फटे कपड़ों में, जूते बिना, हाथ में फटा पुराना थैला लेकर शहर से सबसे बड़े बैंक में गेट में पहुंच गया और कहता है, मुझे अपना अकाउंट चेक करना है। बैंक का गार्ड हंस पड़ा, लेकिन कुछ घंटे बाद उसी बैंक को सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। वो आदमी जिसका नाम रघु था, सड़क किनारे भीख मांगकर अपना पेट पालता था। लोग उसे पागल कहते थे, बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उस दिन सुबह सुबह बारिश में भीगते हुए वो सीधा बैंक के अंदर घुसा। काउंटर पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नाक से कोड़ते हुए कहा, ये कोई भीख मांगने की जगह नहीं है, निकलो यहां से। लेकिन रघु शांत था। उसने धीरे से कहा, मुझे सिर्फ अपना बैलेंस चेक करवाना है और ये मेरी आईडी कार्ड। सबको अजीब लगा, कौन भिखारी बैंक में अकाउंट चेक करवाने आता है, ये कैसा बैंक? आईडी कार्ड देखकर बैंक मैनेजर को भी हैरानी हुई। उसने तुरंत सिस्टम में रघु नाम डाला और अगले ही सेकंड उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन पर एक ऐसा अकाउंट खुला जिसमें कुछ बैलेंस 3,457 करोड़ रुपए लिखा था और नीचे लिखा था, होल्डिंग बैंक के 70% शेयर। पूरा स्टाफ एक दूसरे की तरफ देखने लगा जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। मैनेजर ने घबराकर रघु से पूछा, आप हमारे बैंक के मेजर शेयर होल्डर हो? रघु ने बस मुस्कुराया और कहा, हाँ, कभी था, अब तो बस देखना चाहता हूं मेरी दौलत कहां पहुंची। रघु कभी शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, गाड़ियां, सब कुछ था। लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी पलट दी। 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट जिसमें उसकी पत्नी और बेटा चल बसे। रघु टूट गया। उसने बिजनेस छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और खुद को सड़कों पर फेंक दिया। उसने शेयर, अकाउंट्स सब वैसा ही छोड़ दिया। लेकिन लोगों ने सोचा वो पागल हो गया। किसी ने उनके पास बैठकर ये पूछने की जरूरत तक नहीं समझी कि क्या हुआ, बस मजाक उड़ाते रहे। बैंक के मैनेजर ने तुरंत चेयरमैन को बुलाया। पूरा बैंक अब रघु के सामने खड़ा था। वही लोग जो पहले उसे गेट से बाहर फेंक देने अब उसके सामने झुक रहे थे। चेयरमैन ने कहा, सर, ये बैंक आपकी वजह से खड़ा है, आप बताएं हम क्या करें? रघु ने एक पल सोचा और फिर एक लिफाफा निकाला। उसमें सिर्फ एक चिट्ठी थी, मेरे पास पैसे एक अनाथालय को मेरे बाद सब दे दें और उस अनाथालय का नाम मेरी पत्नी के और बेटे के नाम से रखो। पूरा बैंक हक्का बक्का रह गया। किसी को यकीन ही नहीं था कि उसके पास इतना था पैसा। वो खुद सड़क पर रह रहा था। रघु ने जाते जाते बैंक के गार्ड से कहा, बेटा, जब भी किसी को छोटा समझो, एक बार उसके हालात पूछ लेना, उसके कपड़े मत देखना। गार्ड की आंख भर आई, आंसू टपक पड़े। वो भीतर ही भीतर रो रहा था कि मैंने ये कैसी गलती कर दी। उस दिन पूरे शहर में एक ही खबर फैली, एक भिखारी ने करोड़ों का दान किया। लेकिन किसी को पता नहीं था कि रघु ने खुद को सड़क पर रहना क्यों चुना। वो कहता था, पैसा सिर्फ कागज है, इंसान की कीमत उसके दिल से होती है, जेब से नहीं।
हम अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, उनकी शक्ल और उनके हालात से जज कर लेते हैं, पर असली अमीरी दिल की होती है, बैंक बैलेंस से नहीं। शायद अगली बार जब आप किसी भूखे को देखें तो उसे सिर्फ सिक्का ना दें, एक मुस्कान भी दें और उसका नाम लेकर बात करें, क्योंकि हो सकता है वह भिखारी नहीं बल्कि किसी का टूटा हुआ सपना हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करें, क्योंकि हम सबको इस दुनिया में थोड़ी और इंसानियत की जरूरत है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में जो आपके दिल को छू लेगी और आंसू भी शायद आपके निकल पड़े।